नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी लाया हूँ जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि लोगों की बातों को ध्यान देने से क्या होता है। तो आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक मकड़ी की है जो एक घर में अपने लिए जाला बुनने की जगह खोज रही थी। मकड़ी सोच रही थी कि जाला बुनने के बाद आराम से रहूंगी, इसमें खूब सारे मक्खी और कीड़े लगेंगे और उन्हें मैं आराम से खाऊंगी। ऐसा सोचकर मकड़ी ने एक कमरे के कोने को पसंद किया और अपना जाला बुनना शुरू किया। कुछ ही देर बाद मकड़ी ने आधा जाला बुन लिया। तभी उसने देखा कमरे में एक बिल्ली उसकी ओर देखकर हंस रही है। बिल्ली को हंसता हुआ देख मकड़ी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बिल्ली से पूछा, क्यों हंस रही हो? क्या यहाँ पर कोई तमाशा हो रहा है जो देखकर हंस रही हो? बिल्ली ने कहा, तुम्हें देखकर मुझे हंसी आ रही है। तुमने सोचा होगा यहाँ पर ढेर सारे मक्खी और कीड़े तुम्हारे जाले में लगेंगे और तुम उन्हें आराम से खाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस कमरे की सबसे साफ जगह पर अपना जाला बना रही हो। यहाँ पर कोई मक्खी या कीड़ा आते ही नहीं तो तुम्हारे जाले में लगेंगे कैसे? बिल्ली की बात मकड़ी के मन को छू गई और उसकी सलाह की वजह से उसने बिल्ली को धन्यवाद कहा और अपना जाला आधा ही छोड़कर कोई दूसरी जगह तलाश करने लगी। इधर उधर बहुत जगह देखने के बाद मकड़ी को एक खिड़की नजर आई और उसने सोचा कि क्यों ना इस खिड़की पर ही अपना जाला बनाया जाए, और ये सोचकर मकड़ी खिड़की पर ही जाला बनाने लगी। उसने जाला बनाना अभी शुरू ही किया था कि एक चिड़िया वहां पर आई और मकड़ी का मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने कहा, अरे बेवकूफ मकड़ी, तुम इस खिड़की पर जाला बना रही हो। यहाँ इतनी तेज हवा चलती है कि तुम अपने जाले के साथ ही उड़ जाओगी, इसलिए कहीं और जाला बनाओ। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी और वो जाला बनाने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। तभी मकड़ी को अलमारी का एक खुला दरवाजा दिखा और मकड़ी वहां पर ही अपना जाला बनाने लगी। जाला बनाने का काम ठीक चल रहा था, तभी मकड़ी ने देखा एक कॉकरोच उसे घूर घूर कर देख रहा था। घूरते हुए कॉकरोच से मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों घूर रहे हो? कभी किसी मकड़ी को जाला बुनते नहीं देखा क्या? कॉकरोच ने कहा, अरे तुम यहाँ जाला क्यों बना रही हो? ये तो एक बेकार सी अलमारी है, ना जाने कब से पड़ी हुई है। घर के मालिक इसे बेचने की बात कर रहे थे। अगर बेच दिया तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर क्या करोगी? कॉकरोच की बात सुनकर मकड़ी वहां से भी पीछे हट गई। अब मकड़ी के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फिर से जाला बनाने का काम शुरू कर सके। ऊपर से उसे बहुत तेज भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि बार बार प्रयास करके मकड़ी बहुत थक चुकी थी। अब उसे इस बात का पछतावा होने लगा, अगर वो पहली बार में ही जाला बना देती तो अच्छा होता। तभी उसने एक चींटी को देखा जो उसके पास से ही गुजर रही थी। उसने चींटी से मदद मांगी और कुछ खाने को मांगा। चींटी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही थी, तुम बार बार प्रयास करती, फिर तुमसे कोई कुछ कह देता और तुम अपना काम बीच में ही छोड़कर चली जाती। जो लोग दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं उनके साथ यही होता है। और ऐसा कहकर चींटी अपने रास्ते चली गई और मकड़ी वहीं पर पछताते हुए भूखी पड़ी रही। दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसे शुरू करते वक्त तो हमें बहुत जोश होता है, लेकिन अगर कोई उस काम के बारे में बुरा भला कह दे तो हमारा जोश कम हो जाता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए हमें अपने काम को जारी रखना है, क्योंकि अगर लोगों की बातों में आकर आपने अपना काम बीच में ही छोड़ दिया तो इससे हमारा ही नुकसान है, इसमें लोगों का कुछ नहीं जाता। काम को छोड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप अपने सफलता के कितने नजदीक थे। इसलिए जिसे जो कहना है कहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने काम में फोकस कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे।